आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक पढ़ेंगे, 24 to 27। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 24 to 27। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बादलें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर जब हम मत्ती 7 में आते हैं, बहुत ही सुपरिचित एक भाग है। जैसा मैंने बताया कि पिछली बार हम सीख रहे थे कि कौन से काम को करने का समय नहीं है, इस बार हम देखने जा रहे हैं कि कौन से काम करने का समय है। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो यहाँ पे दो चीज मुख्य रूप से हम देखते हैं। पहली चीज जो है वो घर बनाने के ऊपर है, एक घर का जिक्र आता है। और दूसरी चीज जो है वो बुद्धिमान मनुष्य का जिक्र आता है। यानी कि दो चीजें हम इस पैसेज में देखते हैं। पहली चीज है घर, दूसरी चीज है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्ति और घर, ये दो चीजें हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में विश्वासी से चाहता है कि हम बुद्धिमान बने और घर को बनाए। पिछली बार मैंने फिर दोहराऊंगा, पिछली बार बताया था हम कहां से आते हैं और जो काम कर रहे हैं वो काम करने का समय हमारे लिए है कि नहीं। और हमने देखा था उसमें बहुत सारे सांसारिक कामों को गिना था, जिस काम में गेजी जो था वो लगा हुआ था और अपने आत्मिक प्रतिफल को वो हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। और हम इस बात को देखे थे कि हमारे लिए दुनियावी काम करने का समय जो है वो नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर के लिए काम करने का समय है। और आज हम मत्ती 7 में देख रहे हैं कि हमारे लिए दो काम करने का समय है। पहला बुद्धिमान होने का, दूसरा एक आत्मिक घर बनाने का। और इन्हीं दोनों बातों पे आज हम मनन करने जा रहे हैं। यहां पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ एक बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बताया गया है कि एक बुद्धिमान ने चट्टान पे अपने घर को बनाया। तो यहाँ पर एक बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बताया गया है जो चट्टान पर घर बनाता है। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में बुद्धिमान तो समझेगा, पर मूर्ख जो है मूर्खता ही करता रहेगा। आप दानियल में पढ़ेंगे, दूसरी जगह पढ़ेंगे, तो बाइबल कई जगह प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जहां जहां लिखा है उस समय का एक सिम्टम दिया है। और वो सिम्टम क्या है कि उस समय बुद्धिमान तो समझेगा, पर मूर्ख जो है मूर्खता ही करता रहेगा। यहाँ पे मूर्ख जो है वो संसार के लोगों को नहीं कहा है, यहाँ पे मूर्ख जो है विश्वासियों को कहा गया है। बुद्धिमान भी विश्वासियों को कहा गया है। कैसे विश्वासियों को बुद्धिमान भी बोला गया और मूर्ख भी बोला गया? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पढ़ते हैं, जहां 10 कुमारियों का दृष्टांत है, वहां पे 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। वो विश्वासियों को दिखाता है। यानी कि विश्वास अंत के दिनों में विश्वासी लोगों के जीवन में विश्वासी जो है दो श्रेणी में पाए जाएंगे, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। जो बुद्धिमान होंगे वो बुद्धिमानिता से अपनी बुद्धि को और बढ़ाएंगे, ताकि जिसके लिए वो सृजे गए हैं, जिसके लिए प्रभु ने उनको चुना है,
वो उस काम को पूरा कर सके। और मूर्ख जो है सब कुछ जानने के बाद भी मूर्खता भरे कार्य करेंगे और कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने उनके लिए रखी है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले दो बातों को बताया गया है और आज हम उसी बात को देख रहे हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो दो बातों को पूरा करने का समय है। पहला बुद्धिमान बनना, दूसरा बुद्धिमान होके चट्टान पे एक आत्मिक भवन को बनाना, एक आत्मिक घर को बनाना। तो इस समय में हम जो है वो बुद्धिमान बने और तैयार हो जाए। अब वचन हमको मनुष्य के आंतरिक घर के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब आप पूरी बाइबल में, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, हम हर जगह पे मनुष्य के या विश्वासी के आंतरिक घर के बनने के बारे में कई बातों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि शारीरिक घर नहीं, हम आमतौर पे अपने लिए शहर में जमीन खरीदते, मकान बनाते हैं, ऐसा मकान जिसमें हम रह सकें। यहाँ पे उस मकान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस घर की बात हो रही है जो कि आत्मिक है। तो परमेश्वर के वचन में हम ऐसे कई आत्मिक घरों को देखते हैं जिसमें उन आत्मिक घरों को बनाने के लिए बोला गया है और यह भी बताया गया है कि तुम ऑलरेडी आत्मिक घर हो। कुछ वचनों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, बहुत सुपरिचित आयत है। क्या लिखा है वहां पर? यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित सबसे पहले एक भवन का जिक्र कर रहा है और वो भवन का जिक्र जो पौलुस प्रेरित कर रहा है वो कलीसिया के लोगों से कर रहा है। ये पत्र जो है कुरिन्थ की मंडली को लिखा हुआ पत्र है और कुरिन्थ की मंडली के लोगों को पौलुस प्रेरित जो है इस प्रकार इस बात को बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में बता रहा है तुम एक आत्मिक घर हो, तुम एक आत्मिक घर हो और ऐसे आत्मिक घर हो जिसमें जिसका नाम जो है, घर का नाम जो है वो परमेश्वर का घर है और उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो वास करता है। तो एक आत्मिक घर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। एक और आयत को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, उसी के आगे आ जाए, उसकी 5वीं आयत, 5th वर्ष। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकलने निकलोगे। हाँ, अपने आप को परखो, एक लाइन, और दूसरी लाइन, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तुम कौन हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हारा उस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। यहां पे हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह जो है वो तुम में है? अपने आप को परखो। यहां पर फिर से हम एक भवन के बारे में इनडायरेक्टली वे में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप एक रेडीमेड घर है। हम एक ऐसा घर है, या आप कह सकते हैं अपने शब्दों में कि जब हम उद्धार पाके आते हैं तब मुझको और आपको एक प्लॉट मिलता है, एक जमीन मिलती है। अब उद्धार पाने के बाद मुझको और आपको एक जमीन मिलती है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसकी है? हाँ, ये जमीन जो है परमेश्वर का है और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इसमें एक ऐसे आत्मिक भवन को बनाएं जिसके अंदर परमेश्वर की जमीन है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर आके रह सकता है। ये आत्मिक घर कौन बनाएगा? ये आत्मिक घर
वो बुद्धिमान विश्वासी बनाएगा जो इस बात को समझेगा। और आज परमेश्वर का वचन आपको जब बता रहा है तो आज से आप लोग उस बुद्धिमान जन की श्रेणी में हैं। आज से आप लोग उस बुद्धिमान जन की श्रेणी में हैं। और इस बात को याद रखें कि प्रभु ने आपको उद्धार दिया, वो मुफ्त था। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके या उसके बाद बपतिस्मा लेके सोचते हैं पूरा हो गया। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, वो पूरा नहीं हुआ है। असल जिंदगी आपकी उसके बाद शुरू होती है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, जिस दिन आपने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, आप कलीसिया में मिल गए, आपका असल जीवन जो है पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से पूरा होने के लिए आरंभ हुआ। अब जब आरंभ हुआ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे भवन को बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि एक भवन को बनाए। मत्ती 7 में हमने पढ़ा कि एक समझदार व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। एक समझदार व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो चट्टान कौन थी, किसी को याद है? जो इजरायलियों के साथ साथ चलती थी, यीशु मसीह है। जो इजरायलियों के साथ साथ चलती थी, वहां पे लिखा है कि वो चट्टान जो थी वो यीशु मसीह थी। अब यहां पर यीशु मसीह ही बोल रहा है कि एक समझदार व्यक्ति ने अपने घर को किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। प्लॉट किसका है? जमीन किसकी है? परमेश्वर की। और उसमें यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को वास करना है। इसलिए समझदारों के लिए इस बात को रखा गया है कि जो समझदार होंगे वो उस जमीन पे, उस जगह पे एक भवन को बनाएंगे। यानी कि उद्धार पा लेने के बाद, बपतिस्मा ले लेने के बाद आपको छुट्टा या खाली नहीं बैठना है। आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क क्या है? आपको एक भवन बनाना है। अक्सर विश्वासी लोग रिलैक्स रहते हैं, जानते क्यों? क्योंकि यूहन्ना 14 में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह क्या करने गया? हाँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार। तो हम क्या सोचते हैं? जगह तैयार करने का काम किसका है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार कर रहा है और आपको पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में जगह तैयार करना है। समझ रहे ना बात को? यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के लिए आपको जगह अपने हृदय में तैयार करना है। उस चट्टान पे एक भवन को बनाना है। जितना सुंदर, जितना बड़ा भवन आप उसके लिए बनाएंगे आत्मिक रीति से, उतना सुंदर, उतना बड़ा भवन यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में बनाएगा। ये दो तरफा से ताली बजने वाली बात है। इस बात को ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह गया है, हमने तो उद्धार ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, एहसान कर दिया है, अब यीशु मसीह काम में लगा हुआ है। नहीं, आपके और मेरे लिए काम रखा गया है। और इस काम को करने के लिए बाइबल स्पष्ट और साफ बोलती है कि ये काम कौन कर सकते हैं? नहीं, ये काम कौन कर सकते हैं? विश्वासियों में कौन लोग कर सकते हैं? हाँ, जो बुद्धिमान है, जो समझदार हैं, वही काम कर सकते हैं। मूर्ख क्या सोचेंगे? काम करने का समय किसका है? यीशु मसीह का काम। बेशक यीशु मसीह का काम करने का समय है और यीशु मसीह जो है आपके लिए पूरी तरह काम कर रहा है। लेकिन इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने समझदार को चुना है। परमेश्वर ने चुना तो विश्वासियों को है, लेकिन उन विश्वासियों में से जो समझदार होंगे वो एक घर को बनाएंगे, एक आत्मिक घर को। इस बात को याद करके बनाएंगे, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है और इसमें रहने वाला कौन है? पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह है। ये एक फिजिकल घर नहीं है। जब हम एक फिजिकल घर बनाते हैं इस दुनिया में आके अपने लिए, तो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा उसको सजाने की कोशिश करते हैं। जितना स्पेशियस होना चाहिए उतना उसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको
जगह मिल सके। अच्छा कलर यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमको रहना है। अपने अपने मनपसंद कलर जो है अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में कराते हैं। जो मुझे पसंद है वो कलर कराते हैं, जो जो डिजाइन पसंद है वो करवाते हैं, जो कर्टन पसंद है वो उस कलर के कर्टन्स लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारा एक सपना होता है, मुझे रहना है, मेरा घर है, मुझे जैसा पसंद होगा वैसा करूंगा। लेकिन आत्मिक घर जो मैं और आप बनाते हैं वो यीशु मसीह का है। उसमें यीशु मसीह को रहना है, पवित्र आत्मा को रहना है। ये सोच के हम उस घर को बनाएं कि मैं जो आत्मिक घर बना रहा हूं उसमें क्या प्रभु रहेगा, उसको ये पसंद आएगा। और उन सब का जो डाटा है वो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को क्या पसंद है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस तरीके से उस घर को बनाएगा। अब ये घर को बनाना जो है क्या है? ये घर को बनाना वो नहीं जो हम सांसारिक घर बनाते हैं। आत्मिक घर बनता कैसे है, जिसको बुद्धिमान व्यक्ति को बनाने के लिए बोला गया है। ये आत्मिक घर हमारे विश्वास के हर कदम से ये घर बनता है। सुबह उठ के रात तक, बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं, सुबह उठने से लेके रात तक हम जो काम करते हैं, कितना वो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार करते हैं, वो काम जो है हमारा आत्मिक घर का कंस्ट्रक्शन है। वो काम अलग से दिखाई नहीं देगा। आपकी नौकरी होगी, आपके घर के काम होंगे, आपकी दूसरी चीजें होंगी, लेकिन तरीका जो होगा वो प्रभु का होगा। उन कामों को या आप जितना प्रभु के तरीके से करते हैं वो आपके आत्मिक घर को, एक भवन को बनाता है, जिससे प्रभु के आप चाहने वाले हो जाते हैं। प्रभु आपको चाहने लगता है कि ये मेरे स्वभाव में डल के मेरे लिए कुछ बना रहा है। एक आयत को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रखता रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रखता रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रखता रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो कानून खाएगा, पर वो आग बच जाएगा, परंतु जलते जलोगे। यहां पर हम इसकी 11वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है। ये नींव कौन सी है? ये वही चट्टान है जो यीशु मसीह है। प्लॉट परमेश्वर का है, उसके अंदर नेव किसकी डली हुई है? यीशु मसीह की डली हुई है, यानी उस चट्टान की डली हुई है। और हमने अभी मत्ती 7 में पढ़ा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया, यानी कि बुद्धिमान विश्वासी जो है उस चट्टान पे जो यीशु मसीह है, अपने यीशु मसीह के विश्वास पे वो अपने घर को बनाने को शुरू करता है। और इसमें आगे लिखा हुआ है 10वीं आयत के दूसरे भाग से मैं पढ़ रहा हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। उस चट्टान के ऊपर कैसा रद्दा, मतलब एक लाइन पूरी हो गई, एक रद्दा हो गया, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी लाइन ईंटों की, वो दूसरा रद्दा हो गया। लिखा है हर व्यक्ति चौकस रहे कि वो चट्टान जो यीशु मसीह है उसके ऊपर वो कैसा रद्दा रख रहा है। ये रद्दा रखना जो है हर रोज का काम है। और उसमें लिखा है 12वीं आयत में, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अब ये विश्वासी पर डिपेंड करता है
कि आप उस चट्टान पे यानी कि उस आत्मिक घर को जो बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर कैसा रद्दा आप रख रहे हैं। ये रद्दा जो है हर रोज आपको रखना है। ये रद्दा आज्ञाकारिता का रद्दा है, ये रद्दा विश्वास का रद्दा है, ये रद्दा प्रभु पे भरोसा रख के कुछ काम करने का रद्दा है, ये रद्दा जो है परमेश्वर की गवाही का रद्दा है, ये रद्दा जो है उसकी अधीनता का रद्दा है। भरोसा, विश्वास, आज्ञाकारिता, अधीनता, ये सब जो हम करते हैं ये हर रोज सुबह से रात तक अपने कामों के द्वारा करते हैं। हर रोज सुबह से रात तक अपने कामों के द्वारा करते हैं और हमको लगता है हम तो अपने डेली के काम कर रहे हैं, लेकिन इन डेली के काम में याद रखें आप परखे जाते हैं। ये डेली के काम में हर रोज जो है आप उस चट्टान पे विश्वास के द्वारा एक रद्दा रख रहे हैं। रात को प्रभु आके देखता है आज सुबह से लेकर रात तक आपने अपनी चट्टान पे किस रद्दे को रखा। आपने सोने को रखा, आपने चांदी को रखा, आपने लकड़ी को रखा, या आपने घास फूस रख के चले गए। कई बार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन में यदि उसको अप्लाई नहीं करते तो हमारा रखने वाला हर रद्दा जो है वो घास फूस के समान होता है। हर रद्दे को हम घास फूस जैसा रखते हैं, लेकिन लिखा है कि उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा वो आग से परखा जाएगा। अब जब आग परखेगी तो घास जल जाएगी, झाड़ियां जो है वो जल जाएंगी, लकड़ी जो है वो जल के कोयला बन जाएगी, लेकिन सोना चांदी जो है वो और निखर जाएगा। इसलिए मेरे और आपके लिए ये समय है कि मैं और आप अपना रद्दा जो है सोने और चांदी से रखें। पिछली बार हमने पढ़ा कि क्या ये समय है जो तू काम कर रहा है उस काम के लिए, लेकिन प्रियो अब ये समय है कि मैं और आप समझदार होकर चट्टान पे किस प्रकार का रद्दा रख रहे हैं। ना समझी में ऐसा रद्दा ना रखें कि हमको तो मालूम ही नहीं रोज घास फूस रख रहे हैं, क्योंकि प्रभु जो है मुझको और आपको परखने आने वाला है। इसलिए मत्ती 7 में लिखा है कि एक समझदार ने उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है घर को बनाया। मुझको और आपको सबसे पहले जागृत होकर समझदार हो जाना है, क्योंकि अंत के दिनों में समझदार ही है जो समझेगा। समझदार होके मुझको जागृत होके उस चट्टान पे एक रद्दे को रखना है, जो मत्ती 7 में बताया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर उस रद्दे को रखा। जब हम हर दिन अपने रद्दे का ध्यान रखते हैं तो एक मजबूत घर खड़ा होता है। मत्ती 27 में हमने पढ़ा कि एक बुद्धिमान ने चट्टान पे एक मजबूत घर को बनाया। इसी प्रकार जब हम हर दिन उस मजबूत रद्दे को रखते हैं तो एक मजबूत घर बन के खड़ा होता है। और ये घर जो है एक दिन में नहीं खड़ा होता, ये मेरी और आपके जीवन जितना प्रभु ने मुझको और आपको इस दुनिया में दिया है या उसके आगमन तक हर दिन ये घर जो है बनता चला जाता है। एक आयत को और देखेंगे, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी आयत, 4th and 5th वर्ष। उसके पास आकर उसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवन का बंधा है। तुम भी आप जीवन के पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्यारे हैं। यहाँ पे लिखा है तुम भी, 5वीं आयत में, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान क्या बनते जाते हो? आत्मिक घर बनकर एक ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। यानी कि हर रोज मेरे और आपके जीवन में जो वेदी जलाई जाती है वो वेदी
कि आग इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं और आप कैसे आत्मिक पत्थर हैं। इस नींव पे, इस चट्टान के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन मुझको और आपको करना है, इसकी एक एक ईंट जो है वो मेरा और आपका स्वभाव है। यानी कि इसका एक एक पत्थर जो है वो मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने के बाद रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बोल दिया या हाथ से उठा के रख दिया। मैं और आप एक दिन में जो बनते हैं, हम खुद अपने आप को उस आत्मिक घर बनाने के लिए रखते हैं। इस पर इसलिए यहां पर लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। उन जीवित पत्थर, मैं और आप मृतक पत्थर नहीं है, हम वो जीवित पत्थर हैं जो कि किसके ऊपर जमाए जा रहे हैं? चट्टान के ऊपर जमाए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जमाए जा रहे हैं। इसलिए मुझको और आपको जो है एक आत्मिक घर बनाना है। फिर वापस हम मत्ती 7 में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में देखेंगे। वहां क्या लिखा है? और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब देखते हैं, पहले तो हमने देखा बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पे एक घर बना लिया। घर बनाने के बाद क्या आना शुरू होता है? मेह, बाढ़, आंधी। ये मेह, बाढ़ और आंधी आई और उससे टकराई पर वो नहीं गिरा। ये आंधी में बाढ़ कब आना शुरू हुई? जब मकान बन गया था। जब मकान बन गया था तब आना शुरू हुई। ये में बाढ़, आंधी क्या है? ये शैतान की तरफ से और कई बार हमारी परख के लिए आने वाला एक विरोध है। यदि आप उद्धार पा लिए हो, अच्छी बात है, बपतिस्मा ले लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जीवन आपका पुराने जीवन के अनुसार चल रहा है, जैसा आप तक अपना जीवन अब तक जीते आए हो, तो ध्यान रखें, ये आंधी तूफान बाढ़ आपके पास फटकेगी भी नहीं। ये आंधी तूफान बाढ़ जो है आपके पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ऊंचा, देखिए, अगर मैं यहां पे रख के पंखा चलाऊं और सामने एक दीवार को खड़ा कर दूं, तो ये हवा जो है इससे टकरा के मुड़ जाएगी। लेकिन अगर दीवार ही नहीं होगी तो क्या होगा? हवा सीधी बह जाएगी। इसी प्रकार जो है, आपके जीवन में कुछ है ही नहीं जिसमें शैतान कुछ काम करे, क्योंकि आप इस बात से खुश है कि मेरा उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, लेकिन जीवन जो है आप अभी तक शैतान की योजना, उसकी इच्छाओं के अनुसार बिता रहे हैं। इसलिए शैतान को जरूरत नहीं है कि वो आंधी बाढ़ में आपके विरोध में चलाए। लेकिन जब एक भवन बन के तैयार हो जाता है तो शैतान को वो भवन दिखता है। जब वो भवन बन के तैयार हो जाता है तो वो विरोध की लहरें, चाहे वो शैतान की ओर से हो या परमेश्वर आपके जीवन को परखने के लिए परमिट कर रहा हो, वो लहरें आके टकराती हैं उस जगह से। लेकिन टकराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी नेव जो है, उस भवन की नेव जो है, वो किसने संभाल रखी है? यीशु मसीह ने संभाल रखी है। इसलिए लिखा है 25वीं आयत में कि मेह आई, बारिश आई, आंधियां चली, तूफान आया, बाढ़ आई, लेकिन वो घर जो था वो क्या हुआ? ऐसा का ऐसी स्थिर रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये तूफान जो हर रोज आते हैं, कभी छोटे या बड़े, हमारी नेव जितनी गहरी है, जितनी पकड़ हमारी है, ये तूफान का जोर उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप यकीन जाने, हवा महसूस होएगी, तूफान की आवाजें आपको महसूस होंगी, मेघ का पानी आपको महसूस होएगा, बाढ़ का पानी आपको दिखाई देगा, लेकिन
आप जिस चट्टान के ऊपर अपने आत्मिक घर को बनाए हुए रखे हैं, उसको वो नहीं छू पाएगा। उसको छू के वो पलट जाएगा, क्योंकि ये जो घर बनाया है इसका नाम परमेश्वर का घर है। इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, इसमें यीशु मसीह रहता है। तीनों आयतों को हमने अभी शुरू में देखा। इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आत्मिक छोटे छोटे पत्थरों से बन के तैयार हुआ है, जो हर रोज आपके अनुशासन से बना है। आपने जो त्याग किया है और अपने जीवन को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार किया है, हर रोज ये पत्थर आपके त्याग, आपके बलिदान, आपका आराधना, आपकी वेदी का जलाना, इन सबको तैयार करके वो पत्थर बनता है। और वो पत्थर वेदी का पत्थर बनता है, वो पत्थर जो है आत्मिक घर की चट्टान बनती है। और प्रभु आज कलीसिया को यही बात बताने जा रहा है कि ये समय है समझदारों के लिए कि वो आत्मिक घर को बना ले। ये समय है समझदारों के लिए वो आत्मिक घर को बनाए। पिछली बार हमने देखा था ये समय नहीं है जिन बातों में हम लिप्त हैं। तो फिर कौन सा समय है? ये समय वो है जब मैं और आप अपनी आत्मिक चट्टानों को मजबूत करें, उस आत्मिक चट्टान के ऊपर एक मजबूत भवन को बनाए, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे और आपको दी गई है। और ये सब पर आता है, पर जो अपने आत्मिक घर को हर रोज ध्यान से बनाते हैं वो इस तूफान को मजबूती में खड़े रहते हैं। ये बात जो है सब पर पहुंचती है, सब विश्वासियों पर पहुंचती है, लेकिन जो मजबूती से अपने घर को बना के खड़े हुए हैं उनसे ये टकरा के अलग हो जाती है। वहीं पर हम उसकी 26 और 27वीं आयत में क्या पढ़ते हैं? और मैं वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। किस घर के बारे में लिखा हुआ है? 26वीं आयत में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बात ना सुनता है, उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। आप जानते हैं चट्टान पे घर बनाना थोड़ा मुश्किल है, बालू पे घर बनाना आसान है। क्यों आसान है? चट्टान पे जब आप घर बनाते हैं तो आपको सीमेंट डाल के जब दीवार खड़ी करते हैं तो आपको दोनों तरफ बल्ली लगा के उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देना पड़ता है, एक सीध देना पड़ती है कि दीवार सीधी उठे। फिर उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, फिर सिंचाई करना पड़ती है, तब वो मजबूत हो जाता है। फिर चारों तरफ से मिट्टी से दबा दिया जाता है। लेकिन बालू में आपको अगर दीवार खड़ी करने को बोला जाए रेत में, तो आप क्या करेंगे? रेत में गड्ढा करेंगे, ईंट जमाना शुरू कर देंगे, आजू बाजू से रेत भर देंगे, 1-2 घंटे में अच्छी ऊंची दीवार आप खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब बाढ़ आएगी तो ये रेत को क्या करेगी? बहा के ले जाएगी। तूफान या तेज तूफानी हवा जब चलेगी उससे भी रेत उड़ती है। आपने रेगिस्तान में देखा होगा, कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में रेत का एक पहाड़ दिखता है, थोड़ी देर में उस जगह से साफ होकर दूसरी जगह हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तानी आंधी चलती है वो उसके जगह को बदलती जाती है। तो ये जो आंधी है, ये जो बाढ़ है, ये जो पानी है, पानी ज्यादा गिरता है तो रेता वहीं की वहीं अंदर धस के फैलने लगती है। ये तीनों चीजें जब रेत में आएंगी, रेत में मकान बनाना बहुत आसान है। ये रेत का मकान कौन सा है? रेत का मकान में स्पष्ट शब्दों में कहूं तो रेत का मकान आपके लिए हर रोज मीटिंग आना है। हर रोज मीटिंग आना आपके लिए आसान है, हर रोज वचन को सुन के जाना आपके लिए आसान है। लेकिन उस वचन को अपने जीवन में रख के आत्मिक भवन बन के प्रभु के भवन में आना आपके लिए चट्टान पे मकान बनाने के बराबर। मैं और आप अपने स्वभाव को अच्छा दूसरों को दिखा सकते हैं। हम अच्छे से मिल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, हंस के एक दूसरे को जय मसीह की कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या भेदभाव पनप रहा है। लेकिन आप प्रभु के पास जाके बोले, प्रभु मेरा इस भाई से, इस बहन से मैं जय मसीह की करता हूं, हंसता हूं, हाथ मिलाता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता, आप मुझे क्षमा करें। उस चीज को वेदी के ऊपर लाके बलिदान करना, जैसी आप बलिदान करेंगे ना,
एक आत्मिक पत्थर बन जाएगा। और वो आत्मिक पत्थर सरक सरक के कहां पर जाकर सेट हो जाएगा? आपकी उस आत्मिक चट्टान के ऊपर जहां आप भवन को बना रहे हैं। यदि ऐसे ही हमारा काम चलता रहेगा, हम मीटिंग आ रहे हैं या दूसरी जगह बाजार में कहीं मिल रहे हैं और स्माइल करके हाथ मिला रहे हैं, जय मसीह की करके चल रहे हैं, और वो अपनी जगह चल रहा है, हमारा जीवन अपनी जगह चल रहा है, तो याद रखें ये हम आसान काम कर रहे हैं हम ये, और ये बालू पे एक घर बनाने के बराबर। ये हम इस दुनिया में करके लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम आत्मिक घर नहीं बनाते। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसी मूर्खता से सावधान रहो, विश्वासी होके मूर्ख विश्वासी नहीं बनो, लेकिन बुद्धिमान विश्वासी बनो। इसलिए इसकी 26वीं 27वीं आयत में हमने पढ़ा कि जब आंधियां चलती हैं तो वो घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। प्रियो, मैं और आप इस बात को ध्यान दें। जो ध्यान नहीं देता, अपना सांसारिक जीवन बनाने में लगे रहते हैं, वो नहीं जानते कि उन्होंने अपने आत्मिक घर को बालू के ऊपर बनाया हुआ। घर बनाना, दोनों के लिए घर बनाना सहज था। विश्वासी अविश्वास विश्वासी बुद्धिमान विश्वासी और साथ ही साथ मूर्ख विश्वासी दोनों घर बना रहे थे। एक ने चट्टान पे बनाया जो प्रभु के आगमन तक खड़ा रहेगा, एक ने बालू पे बनाया जो उसके आगमन तक खड़ा नहीं रहेगा। उसी प्रकार हम मत्ती 25 में पढ़ते हैं कि 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। 10 के पास मशाले थी, लेकिन मूर्खों के पास कुप्पी में तेल नहीं था, बुद्धिमानों के पास कुप्पी में तेल था। वहां पे भी विश्वासियों का उदाहरण है, यहाँ पे भी विश्वासियों का उदाहरण है। दानियल में लिखा है कि अंत के दिनों में समझदार तो समझेगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है वो मूर्खता ही करता रहेगा। आज मेरे और आपके लिए समझदार बनने का समय है। पिछली बार हमने देखा हमारे लिए ये सब काम करने का समय नहीं है। इस बार हम देख रहे हैं प्रभु कलीसिया को बता रहा है कि तुम्हारे लिए अब समझदार बनने का समय है और तुम्हारे लिए एक आत्मिक घर बनाने का समय है। प्रभु चाहता है हम समझदार बने और इन अंतिम दिनों में नासमझी में ना चलें, नासमझी में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, लेकिन समझदार होके हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो सकें। याद रखें प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत निकट हो चुका है और हर दिन जो है हम उसके आगमन के करीब एक एक दिन पास होते जा रहे हैं। भले ही उसका आगमन मुझको और आपको दिखाई नहीं दे रहा, भले ही उसके आगमन में ऐसा लग रहा है कि देरी हो रही है, लेकिन निश्चित इस बात को जाने हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन हम उसके आगमन के निकट होते चले जा रहे हैं। और प्रभु कलीसिया को आज यूं ही नहीं चिता रहा है। पिछले संडे को कलीसिया को यूं ही नहीं बताया कि जो काम करने का समय नहीं है उसमें अपने समय को जाया ना करो। इस संडे प्रभु बता रहा है तुम्हारे लिए समझदार और बुद्धिमान होने का समय है और तुम्हारे लिए एक आत्मिक घर बनाने का समय है जिसमें प्रभु आके वास करता है। प्रभु इन वचनों को समझने में, इन वचनों के अनुसार चलने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर दिन समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार प्रभु आपने हमारे सबकी सहायता करी कि इस रीति से प्रभु आके हम वचन की छांव में बैठ सके। धन्यवाद देते उन वचनों के लिए जिन वचनों को हम सुन रहे थे। पिछले दिनों में हमने जो वचनों को सुना, ये काम नहीं करना है, इस बार हमने सुना कि कौन सा काम हमको करना है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपका आगमन बहुत निकट हो चुका है। आपका आगमन कभी भी हो सकता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कलीसिया को इस वचन के द्वारा चिताया है, बताया है। यहाँ बैठे एक एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप प्रत्येक के साथ होए। यदि किसी का आत्मिक घर अब तक चट्टान पे नहीं बना है, प्रभु जी प्रत्येक की आप सहायता करें कि चट्टान पे वो आत्मिक घर आज से बनना शुरू हो जाए। उस आज्ञाकारिता में प्रभु समझदारी के साथ वो विश्वासी चट्टान पे उस सुंदर घर को बना सके जिसमें आप रह के वास कर सके। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम सब के जितने यहाँ बैठे हैं, किसी के घर में कोई टूट फूट है,
प्रभु उस टूट फूट को आप दया करके जोड़े। आप हम सबको बुद्धिमानी से भरा हुआ मन दें, ताकि प्रभु हम तैयारी की आत्मा में होके उस बुद्धिमानी के साथ उस आत्मिक घर को बनाते चले जाएं, और आपके आगमन पे प्रभु जी वो सुंदर मणि सोने चांदी से बना हुआ घर आपके रहने के लिए हम तैयार करके लाने वाले हो सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। इन वचनों के साथ प्रभु जी हफ्ते भर और आगे आने वाले समय में चलने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि समझदारी के साथ हम इस एक समझदार मन को पाएं और इस रीति से आपकी बातों को पूरा कर सके। आपने प्रार्थना सुनी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।